दूंगा, क्योंकि फ्री में देने से कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। आपको 1 रुपया पार्किंग देना पड़ेगा, तो हर 2 व्हीलर वाले से 1 रुपया पार्किंग लिया जाए, ये मेरी मांग है। और उसको पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सरकार के तरफ से की जाए, ताकि 2 व्हीलर वालों का एक्सप्लॉइटेशन पार्किंग माफिया के थ्रू जो हो रहा है, टोइंग माफिया के थ्रू जो है वो बंद किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस जो है ये जनता की सेवा के लिए बनी है कि टोइंग माफिया की सेवा के लिए बनी है? यदि टोइंग माफिया की सेवा के लिए बनी है तो ट्रैफिक पुलिस का वर्दी उतार दीजिए और टोइंग माफिया की वर्दी पर उनके बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत हो, आप पहन लीजिए। किंग इंडस्ट्री चलाते हैं, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री चलाते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर इंडस्ट्री चलाते हैं, फार्मा, ऑटोमोबाइल, हर इंडस्ट्री को चलाने वाले ये लोग हैं जो लोकल ट्रेन में भर के जाते हैं अपनी बाइक को लगा के। लेकिन इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जाति, धर्म और भाषा के नाम पे पता नहीं किस मुद्दे पे यहाँ पे वोट डाले जा रहे, वोट मांगे जा रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता। और जनता से भी रिक्वेस्ट है, फ्री पार्किंग का मैं विरोध करता हूं, लेकिन पार्किंग आपकी जरूरत है और उस पार्किंग के लिए उस 2 व्हीलर पे आपने इनफ टैक्स दे दिया है और हर साल देते हैं। 1 रुपया पे आपको पार्किंग मिलना चाहिए जहां आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे, और वो 1 रुपया भी इसलिए ताकि उसका बिल बने कि इस दिन, इस घंटे, इस समय आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया था और वो गाड़ी आपको सुरक्षित हैंड ओवर किया गया, वो एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करे। इसलिए 1 रुपया की पार्किंग की डिमांड नए गांव से लेकर विरार तक के लोग आप अपनी किसी पार्टी के नेता से जरूर कीजिए। बिल्कुल, लीकेज को बंद करेगी तब तो 20,000 करोड़ का बजट इनके पास होगा, और जब उस तरह का जब इनके पास फंड होगा तो फ्री में 1 रुपया का पार्किंग जो है नॉमिनल रेट पे देना इनके लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। जनता की सेवा की भावना खत्म हो चुकी है। राजनीति में लोग आ ही इसीलिए रहे हैं ताकि लाखों का, करोड़ों करोड़ों का अरबों बनाए, यही इनका लक्ष्य रह गया। बड़े अफसोस की बात है। टैक्स के बोझ तले देश की जनता और नागरिक, देश में टैक्स के अलावा और कितने टैक्सेस देने पड़ते हैं। आप 1 लाख रुपए अगर सैलरी कमाते हैं तो आप उसमें से कितना घर लेके जाते हैं, यानी आप जो भी संसाधन या जो भी सामान खरीदते हैं सब पे जीएसटी के साथ अदर टैक्सेस इंक्लूड हैं, चाहे पेट्रोल हो, पानी हो, आपके संसाधन, सामान, घर हो, सब पे जीएसटी एंड इंक्लूसिव सारे टैक्सेस हैं। ये तो हम टैक्सेस की बात करते हैं और टैक्स देना भी चाहिए, क्योंकि देश में जो भी संसाधन या जो भी हमारे लिए जो चीज़ें लाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, रोजगार खड़ा किया जा रहा है, उन सब के लिए टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इसके अलावा देखेंगे कि जो अघोषित टैक्स है, जैसे हम आपके सामने यहाँ पे एक मुद्दा प्रस्तुत करने वाले हैं। ये हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक ब्रिज है, देखिए ईस्ट वेस्ट का ब्रिज है, नायगांव स्टेशन है, नालासोपारा वसई विरार, जो वसई विरार क्षेत्र है नायगांव का, वहाँ पे हम खड़े हैं। और इस पे आपको दिखा दें कि ब्रिज देखिए काफ़ी स्मूथ चल रहा है, ट्रैफिक का मुद्दा नहीं है। लेकिन आप अगर बगल में नज़र मारेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ियाँ पार्क हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है ये आपको हम आगे विस्तार में बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये नायगांव छोटा सा स्टेशन हुआ करता था और आज यहाँ पे एक लंबी चौड़ी आबादी जो है वो मूव कर रही है, स्विच कर रही है और यहाँ पर आ रही है। यानी अब इस स्टेशन को बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता है। मुंबई या अन्य शहरों से, जगह जगह से जो व्यस्त शहर थे वहाँ से निकल कर लोग नायगांव में शांति की तलाश में आ रहे हैं और एक अच्छे घर और बजट में घर की तलाश में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सस्ता घर कम बजट का दिखाकर उसके बाद लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्याओं का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। उनमें से एक समस्या है ये पार्किंग की समस्या। ऐसे लोग जो मुंबई कमाने के लिए जाते हैं, यहाँ से ट्रेनें पकड़ते हैं, चाहे वो वसई हो, विरार हो, नालासोपारा हो या अन्य जो स्टेशन है पालघर हो या मुंबई की तरफ जाने वाले जो भी स्टेशन हैं उधर में उनमें देखेंगे तो यहाँ से जो गाड़ियाँ लोग पकड़ते हैं उनके लिए कितनी समस्यात्मक बात है, उनके लिए कितनी समस्या है, इस पर आगे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। आप तस्वीर में जो देख रहे हैं वो नायगांव स्टेशन है और यहाँ पे भी एक ब्रिज का मुद्दा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो फिलहाल की परिस्थिति है, इस तरीके की जो नो पार्किंग की जो पार्किंग की जो व्यवस्था है उस पर क्या कुछ है, इस बारे में हम थोड़ी विस्तृत आगे थोड़ी तस्वीरों में चर्चा करते हैं। तो नायगांव स्टेशन जो है और वसई है, विरार है, नालासोपारा है, यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या है उस समस्या के साथ साथ पार्किंग की जो दुर्व्यवस्था है और उस पर कितना बजट है। मैंने इसके पहले आपको बताया कि लोग कितना पैसा रेहड़ी वालों को देते हैं, कितना पैसा वो ठेले वालों से वसूलते हैं। वसई विरार में 500 करोड़ रुपया अवैध वसूली है सिर्फ फेरी वालों से। इसी तरीके का एक व्यवसाय जो पार्किंग का है, जो अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि इस पूरे व्यवसाय में कहीं ना कहीं यहाँ का स्थानीय प्रशासन और कुछ राजनेता उनकी मिलीभगत है। लेकिन हम सीधे तौर पे आरोप न लगाते हुए ये सारी चीज़ें व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं महानगर पालिका प्रशासन, जिन्होंने जगह नहीं दिया और उन व्यवस्थाओं को जिन्होंने इन चीज़ों में ऑपरेशन अभी तक नहीं किया है। फिलहाल हमारे साथ हैं एक बार फिर से रवि भूषण जी,
कांग्रेस के महासचिव, और आपके लिए आपके चहेते जो वक्ता हैं, आप देखते होंगे कि हर एक मुद्दा लगातार कुछ ना कुछ डेली अपना समय निकाल कर यहाँ की जनता के लिए समय देते हैं। और आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, स्वागत है एक बार फिर से मेट्रो। नमस्कार। आप दर्शकों से मुखातिब है और आपसे लगातार लोग चर्चा करते रहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप मुद्दे उठाते हैं, तो खासकर हमारे चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद। तो आप मुखर होकर सारी बातें रखते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं। एक तरीके की मुहिम है, क्योंकि परिवर्तन की सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी भी नज़र में आना बाकी हैं। एक साथ एक महीने में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हमारा आपका प्रयास है तो निश्चित तौर पे सफलता मिलनी है। आज के विषय के बारे में क्या आप कहेंगे, किस तरीके का आपका आकलन है और किस तरीके का जो व्यवसाय खड़ा किया गया है, इसमें जनता को किस तरीके से नुकसान हो रहा है और वास्तव में क्या सुविधा आपके अनुसार होनी चाहिए? देखिए, ये नायगांव, वसई, विरार, नाला सोपारा, और इसमें जो 30 लाख की जो जनता रहती है, तो सच्चाई ये है कि जब ये 30 लाख की यहाँ जनता रहती है और ये जनता चर्च गेट, बांद्रा, मतलब शहर के तरफ जब काम करने के लिए जाती है, तो डेफिनेटली अपने बाइक से स्टेशन तक आती है। और बाइक से जब स्टेशन तक आती है तो एक बेसिक समस्या का इनको जो सामना करना पड़ता है वो ये है कि भाई अपनी बाइक कहाँ पार्क करें। और ये समस्या मेनली आते हैं टू व्हीलर वाले भाइयों के पास। तो टू व्हीलर वाले, चाहे माताएं बहनें हो या चाहे हमारे नौजवान युवा हो या कोई भी हो, वो पार्किंग में कहाँ अपनी बाइक को पार्क कर एक बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के लैंड माफिया, पार्किंग माफिया और टोइंग माफिया, और इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि ट्रैफिक पुलिस में पनप रहा भ्रष्टाचार, ये सब मिलके जो एक सामान्य टू व्हीलर का जो चालक है उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। ऐसे कर रहा है कि पहले तो जब वो स्टेशन आते हैं, चाहे नायगांव आए, वसई आए, नाला सोपारा, विरार आए, तो उनको पार्किंग का जगह नहीं मिलता है। यदि उन्हें पार्किंग का जगह मिल भी गया, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये पार्किंग का जगह मिल भी गया, तो ये पार्किंग का जगह कोई भी सस्ते में नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है कि 5 रुपया में हो, 10 रुपया में हो। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वसई में 30-30 रुपये की पार्किंग के टिकट लिए जा रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि एक सामान्य आदमी 103 रुपये का पेट्रोल भराए गाड़ी में, जो कि मुश्किल से 10-12 दिन चले, और हर दिन 30 रुपये का पार्किंग दे, ये तो इस महंगाई में बहुत बड़ा अन्याय है। 110 रुपये लगभग पेट्रोल की कीमत हो गई है। 110 हो चुकी है। देखिए, तो उसमें भी अब देखिए, पेट्रोल की जब कीमत की बात करें तो एक मैं ऐसी देख रहा था स्टडी, थोड़ा ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है, कि 55 रुपया जो है लगभग की पेट्रोल की कीमत होती है। और इतना टैक्स देना पड़ता है, वैट देना पड़ता है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, और जो इनका जो मार्जिन होता है रिटेलर का, वो देना पड़ता है कि हमें 110 रुपये चुकाना पड़ता है। तो लगभग 55 रुपये का पेट्रोल जब हम गाड़ी में भराते हैं और 55 रुपये का टैक्स दे चुके हैं, तो भाई कुछ तो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगी ये सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो। वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट की सरकार लेती है। पेट्रोल पे जीएसटी इन्होंने लगाया नहीं, इनको अलग रखा है ताकि जनता के साथ खिलवाड़ किया जा सके, जनता को जितना ज़्यादा है चूसा जा सके। तो पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है तो हमें सर्विस दे, स्टेट लेती है तो हमें सर्विस दे। हमें क्या सर्विस चाहिए साहब, कि जब हम पेट्रोल भरा रहे हैं तो टू व्हीलर में भरने के लिए भरा रहे हैं या 4 व्हीलर में, तो हमें पार्किंग दीजिए। पार्किंग देना आपकी जिम्मेदारी, आप इस जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? इतना ही नहीं, जब कोई आदमी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेता है, स्पेशली 2 व्हीलर पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, तो वो इंश्योरेंस भी लेता है। इंश्योरेंस में आप स्टेट जीएसटी देते हो, सेंट्रल जीएसटी देते हो, दोनों जीएसटी देते हो, और हर साल आपको देना पड़ता है वो टैक्स। उसके बाद एज ए वसई विरार का महानगर पालिका के अंतर्गत यदि आप यहाँ के रहवासी है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हो। तो महानगर पालिका कौन सी सुविधा हमें दे रही है? तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी निभा रही, ना महानगर पालिका जिम्मेदारी निभा रही। क्या इनको ये आइडिया नहीं है संजय जी कि नायगांव, वसई, नाला सोपारा और विरार में पर्याप्त मात्रा में पार्किंग की सुविधा दी जाए ताकि लोगों को का एक्सप्लॉइटेशन बंद हो? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। और आप कह रहे थे कि जो मिनिमम कॉस्ट हो, जैसे कि कुछ कॉस्ट निर्धारित हो जो कि हमारे टैक्स में, हमारे ऑलरेडी पेट्रोल के टैक्स में या गाड़ी के इंश्योरेंस में या गाड़ी खरीदते टाइम जो टैक्स लगता है 18%, 20% जीएसटी, उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, तो उसमें तो सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, मैं वही, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। देखिए, मैंने आपको गिना दिया कि 6 से 7 तरह का टैक्स देती है जनता, जिसमें से 55 रुपये का पेट्रोल 110 रुपया का था, मतलब 55 रुपया हर लीटर पेट्रोल पे आप सरकार को भी देते हो, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी आप देते हो। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे, कहीं भी रहे सुरक्षित रहे। जब अपनी गाड़ी को पार्क करके जब चर्च गेट जाए नौकरी करने के लिए, तो जब वापस आए तो हमारी गाड़ी सुरक्षित मिले। उसके लिए हमें पार्किंग माफिया की क्या जरूरत है?
ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये हमें पार्किंग क्यों नहीं दे रही है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, कि चलिए आपने बहुत अच्छा टैक्स दिया है, आप इस भारत के नागरिक हैं, आप वसई विरार में भी प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, आपको फ्री में मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फ्री में देने से कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, आपको 1 रुपया पार्किंग देना पड़ेगा। तो हर 2 व्हीलर वाले से 1 रुपया पार्किंग लिया जाए, ये मेरी मांग है, और उसको पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सरकार के तरफ से की जाए, ताकि 2 व्हीलर वालों का एक्सप्लॉइटेशन पार्किंग माफिया के थ्रू जो हो रहा है, टोइंग माफिया के थ्रू जो हो रहा है, वो बंद किया जा सके। अभी होता क्या है कि एक सामान्य परिवार वाला आदमी पार्किंग नहीं मिलने पर कहीं आसपास रोड के किनारे ही खड़ा करता है गाड़ी, बीच रोड में नहीं खड़ा करता है, लेकिन चूंकि वहां पे नो पार्किंग नहीं लिखा हुआ है तो उसकी भी गलती नहीं है, उसके पॉकेट से 700 रुपया निकल जाता है। क्या वो आदमी हर दिन 700 रुपया कमा रहा है? टोइंग वाले उठा लेते हैं। तो एक जब ये सोचिएगा तो बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है ये जनता की सेवा के लिए बनी है कि टोइंग माफिया की सेवा के लिए बनी है? यदि ये टोइंग माफिया की सेवा के लिए बनी है तो ट्रैफिक पुलिस का वर्दी उतार दीजिए और टोइंग माफिया की वर्दी पर उनके बहुत सारे एम्प्लॉय की जरूरत हुआ पहन लीजिए, ताकि आप अपने वर्दी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो। आपका काम है ट्रैफिक हटाना और जिम्मेदारी से हटाना, और जिस आदमी ने गाड़ी पार्क किया है उसकी गाड़ी को सुरक्षित करना। लेकिन आप टोइंग माफिया के भक्त बन चुके हो। एक कॉल आता है 2 व्हीलर गाड़ी फट से उठा लेते हो, 4 व्हीलर गाड़ी को आपको टच करने की हिम्मत नहीं होती है आपकी। आपके पास कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं कि 4 व्हीलर गाड़ी आप रोड से हटा सके। बात 2 व्हीलर 4 व्हीलर की नहीं, बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस जनता के लिए काम कर रही है या टोइंग माफिया के लिए। तो हम वसई विहार की जो 30 लाख जनता है, टोइंग माफिया, पार्किंग माफिया और ट्रैफिक पुलिस में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ इसमें फंसे हुए साहब, इसके सॉल्यूशन के तौर पे जो भी हमारे कोई भी पार्टी के लोग हों, सब लोग, और जो जनता जो वोट डालने जाती है, जाति धर्म में सबसे ऊपर उठ कर सीधे डिमांड करें कि इतनी सारी बिल्डिंगें बन रही है, इन्हें बिल्कुल अंदाजा है कि कितनी फ्लैट बन रहे हैं, पार्किंग की क्या समस्या आने वाली है अगले 10 साल में। आप क्यों नहीं, जैसे आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं नायगांव ईस्ट वेस्ट में, वसई ईस्ट वेस्ट में, नालासोपारा ईस्ट वेस्ट में और विरार ईस्ट वेस्ट में मल्टी स्टोरी पार्किंग सिस्टम आप दे दीजिए 2 व्हीलर वाले लोग, ताकि वो सुरक्षित जाएं, अपनी गाड़ी को पार्क करें और उसके बाद घर जाएं। बात ये संजय जी कि देखिए ये 2 व्हीलर वाले जो लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, ये लोग ही देश को चला रहे हैं। ये बैंकिंग इंडस्ट्री चलाते हैं, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री चलाते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर इंडस्ट्री चलाते हैं, फार्मा, ऑटोमोबाइल, हर इंडस्ट्री को चलाने वाले ये लोग हैं जो लोकल ट्रेन में भर के जाते हैं अपनी बाइक को लगा के। लेकिन इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जाति धर्म और भाषा के नाम पे पता नहीं किस मुद्दे पे यहाँ पे वोट डाले जा रहे, वोट मांगे जा रहे, मुझे तो समझ में नहीं आता। और जनता से भी रिक्वेस्ट है, फ्री पार्किंग का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन पार्किंग आपकी जरूरत है, और उस पार्किंग के लिए उस 2 व्हीलर पे आपने इनफ टैक्स दे दिया है और हर साल देते हैं। 1 रुपया पे आपको पार्किंग मिलना चाहिए जहां आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे, और वो 1 रुपया भी इसलिए ताकि उसका बिल बने कि इस दिन, इस घंटे, इस समय आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया था और वो गाड़ी आपको सुरक्षित हैंड ओवर किया गया, वो एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करे। इसलिए 1 रुपया की पार्किंग की डिमांड नए गांव से लेकर विरार तक के लोग आप अपनी किसी पार्टी के नेता से वो जरूर कीजिए। जिस तरीके से हमने बात किया था कि फेरी वाला है एक बिज़नेस, बहुत बड़ा बिजनेस है, इलीगल अनऑथराइज हॉकर्स, उसके साथ ट्रैफिक की समस्या खड़ी करने वाले हॉकर्स या मिसमैनेजमेंट जो भी कहें, उसी तरीके से ये पार्किंग देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि कितने 100 करोड़ का ये टर्नओवर है ईयरली? आपको लगता है कि हमारे 4 स्टेशन अगर दिए जाए, खाली अगर आप सबर्बन छोड़ दिया जाए मुंबई का, और हम नायगांव से लेकर विरार तक चलते हैं, तो अगर एक एवरेज पार्किंग 20-25 रुपये पकड़ी जाए तो कई लाख लोग ट्रैवल करते हैं दिन में। 75 कितना, तो 75 कितना है आंकड़ा, एक तो मुंबई सेंटर यहाँ का एक वेस्टर्न रेलवे का कुछ तो आंकड़ा है दिन का, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो उसमें बड़ी संख्या है इस क्षेत्र से जाने वालों की। तो ऑन एन एवरेज कितना लगता है आपको कि एक अमाउंट डेली का जाता होगा जो लोगों का बच सकता है, या फिर उस तरीके से लोगों का लाभ हो जाए, उस तरीके कोई योजना सरकार लाए? कितना लगता है, आंकड़ा कितना होगा आपको? देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि लगातार यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अभी तक तो सेंसस भी नहीं हुआ है, 30 लाख की जनसंख्या का हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं। लेकिन एक आदमी के पॉकेट से जो हर दिन 20 रुपया 30 रुपया दे रहा है, और यदि 20 दिन डाटा है ड्यूटी तो 600 रुपया उसके पॉकेट से फ्री में निकल जा रहा है, एक आदमी से निकल जा रहा फ्री में। अब आप सोच लीजिए यदि कि 5 लाख आदमी भी जाते होंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, करोड़ों का है। तो वो पैसा वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट के खाते में नहीं आ रहा है, बात समझिए। वो इलीगल जगह जा रहा है, या तो भूमाफियाओं के पास जा रहा है, या कोई भ्रष्ट नेता जिनके कुछ चमचे हैं जो वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था कर लिए वो कमा रहे हैं। तो गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा फिर वो कुछ गलत काम ही करेंगे। तो क्यों नहीं 1 रुपया का पार्किंग लिया जाए? और 1 रुपया का पार्किंग इसलिए मैं फिर से हाईलाइट करूं क्योंकि आपने उस जनता का ऑलरेडी निचोड़ लिया है साहब।
और उस जनता को आप पार्किंग की सुविधा देके कोई एहसान नहीं कर रहे हो। वो जनता ड्यूटी करने जा रही है, किसी और इंडस्ट्री में वो भला करने जा रही है, वहाँ सैलरी जब उसे मिलेगा तो TDS टैक्स काट के आप उससे लेने वाले हो, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। बात ये है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वसई विरार महानगर पालिका जो रोना रोती थी 2000 करोड़ का बजट जो अभी 3000 करोड़ पे ले गई, मेरा अभी भी ये मानना है कि कम से कम इनका 20,000 करोड़ का बजट है। ये इस तरह का लैंड माफिया हासिल कर सकते हैं 20,000 करोड़। बिल्कुल, लीकेज को बंद करेगी तब तो 20,000 करोड़ का बजट इनके पास होगा। और जब उस तरह का जब इनके पास फंड होगा तो फ्री में 1 रुपया का पार्किंग जो है नॉमिनल रेट पे देना इनके लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। जैसे आप बिल्डिंगों का निर्माण करने में आप महारथी हो, आपके संबंध अच्छे बिल्डरों के साथ है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, फास्ट कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। आप मल्टी स्टोरी पार्किंग सिस्टम तुरंत रातों रात खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है संजय जी कि एक नेता निकले नायगांव वसई विरार नाला सोपारा में जो 1 रुपया पे पार्किंग सिस्टम देने के लिए लोगों को राजी हो। जनता की सेवा की भावना खत्म हो चुकी है। राजनीति में लोग आ ही इसीलिए रहे हैं ताकि लाखों का करोड़ों का अरबों बनाए, यही इनका लक्ष्य रह गया। बड़े अफसोस की बात है। बहुत ही प्रखर वाणी में आपने एक मैसेज दिया है कि कोई तो ऐसा नेता आए जो जनता के नब्ज को और जनता के दुख को, जनता की पीड़ा को समझे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रवि भूषण जी का, जो जनता के मुद्दों पर लगातार मुझसे बात करते हैं और हम लोग प्लान करते हैं और आते हैं हर रोज़ एक नया मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ। और उस भ्रष्टाचार के मुद्दे में कितने 100 करोड़ ईयरली टर्नओवर है आप कैलकुलेट करते जाइए। हमने बताया कि लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर है, भाजी वाला, फेरी वाला, साल भर का उसमें पावती भी इंक्लूड है और 30 रुपये का लाइट भी इंक्लूड है, प्लस डेली का कलेक्शन जो 50, 100, 200, 300, 400 होता है। वो नाला सोपारा वसई विरार में इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। और पार्किंग के नाम पर बात करेंगे तो आप जहां देखेंगे, एक तो बेचारा जो सुबह से निकलता है वो जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी ट्रेन के लिए जल्दीबाजी में रहता है, और दूसरा उसको पार्किंग नहीं मिलती है। पार्किंग मिलती है तो वहाँ पे घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से 30 से 40, 50 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो पैसे वसूले जा रहे हैं ये ना सरकार के खाते में जा रहे हैं, ना किसी टैक्स के माध्यम से हमें किसी मतलब यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करने वाला है। ये बेसिकली किसी ना किसी माफियाओं के हाथ में जा रहा है। तो इसमें जो है सत्ता सरकार से जो अनुरोध है जो इस तरफ ध्यान दे और वसई विरार शहर का जो विकास है उसको 4 चांद लगाते हुए कम से कम उन लोगों को सुविधा दे जो वास्तव में यहाँ पर सुकून और शांति की तलाश में आए थे, लेकिन उनके साथ हादसा हो गया। अब उनके साथ शोषण हो रहा है। सिर्फ उनको सस्ता फ्लैट दिखाया गया, लेकिन रोड, रास्ता, सड़क, पानी, सब चीज़ों के नाम पर सिर्फ उनसे वसूली की जा रही है। और वो अब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वसई विरार शहर में एक बेहतरीन घर का सपना लेकर मुंबई से वो आए थे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो 1 रुपये वाली पार्किंग का आपने कहा, ये 1 रुपये की पार्किंग वाला जो मुद्दा है ये आपके साथ आपके जानने पहचानने वालों के पास और खासकर नेताओं के पास, अधिकारियों के पास जरूर जाना चाहिए। रवि भूषण जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। रवि भूषण जी, थैंक यू। ये मुहिम को हवा दी है। 1 रुपये में पार्किंग वसई विरार में उपलब्ध होना चाहिए। और आपने आग्रह भी किया कि इस पे जो हमारे नेता हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इस दिशा में काम करें तो संभव हो सकता है। कुछ आइडिया है कैसे संभव कर सकते हैं वो? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो गवर्नमेंट होती है 2 तरह की काम करती, 2 तरह का टैक्स लेती है। एक टैक्स लेती है जिनमें उनका लक्ष्य होता है कि हम टैक्स का कलेक्शन करें और कुछ दूसरे वेलफेयर के कामों में लगाएं। लेकिन ये जो पार्किंग वाले मुद्दे पे मैं फिर बोलता हूँ 1 रुपये का टैक्स वहाँ से जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप मल्टीपल टैक्स सेम पर्सन से ले चुके हो। जो आदमी एक बाइक खरीदा है उसको उससे आप 6 से 7 तरह का टैक्स मल्टी लेवल पे ले चुके हो। तो अब आपका टैक्स आपने ले लिया है, अब आपका काम है एक सुविधा डिलीवर करने का। तो सुविधा डिलीवर करने के लिए आप एक उसको फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में, नॉमिनल अमाउंट पे, 1 रुपये के अमाउंट पे आप पार्किंग दीजिए। और आप दे सकते हो क्योंकि आपके पास इतना फंड है। जब आप भ्रष्टाचार सिस्टम में बना हुआ जो भ्रष्टाचार लीकेज को आप बंद करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट फंड होगा। मैं तो बोलता हूं कि कम से कम नायगांव से लेकर विरार में हर स्टेशन के ईस्ट वेस्ट में 10-10 हज़ार पार्किंग की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस रफ्तार से बिल्डिंगें बन रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, यहाँ पे 10-10 हज़ार पार्किंग मिनिमम जरूरत है और जरूर की जानी चाहिए यदि हम यहाँ के जनता की भला के सोच रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से रवि भूषण जी। और ये मुद्दा आपकी निगाह में कितना प्रभावी है और रवि भूषण जी की जो मांग है वो कहाँ तक कितना प्रैक्टिकल हो सकती है, क्योंकि टैक्सेस तो सरकार वाकई में ले रही है और एक नहीं मल्टीपल टाइम के टैक्सेस इंक्लूड है उसमें। इसके बाद भी इस तरीके का एक टैक्स लेना कहीं ना कहीं आपकी जनता की तकलीफों को बढ़ाने वाली बात है। फिलहाल आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं बहुत सारे जो पार्किंग माफिया हैं
वहाँ पे मैंग्रोव्स है उसको दबाकर तमाम तरीके से पार्किंग की जगह बनाई गई है और उससे डेली लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। तो इस तरीके का व्यक्तिगत फ़ायदा न देकर सरकार का फ़ायदा हो और क्यों ना ऐसी जगह पर एक ऑथराइज बिल्डिंग का निर्माण किया जाए और उसमें पार्किंग की सुविधा दिया जाए और वास्तव में शहर एक आदर्श शहर बनाया जाए। इस मुहिम को हवा देने के लिए आप अपना सहयोग दे सकते हैं, वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुद्दे के साथ जो रवि भूषण जी ने कहा उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर और लोगों तक पहुंचाकर इस मुहिम को ताकत दे सकते हैं। आपकी इस पूरे घटना पर, इस पूरे विषय पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रवि भूषण जी हमारे लिए ये वक्त निकालते हैं तो उनको भी मेरी तरफ से और आप लोगों की तरफ से संयुक्त रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।